वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह मौजूद है, लेकिन जब बात ऐशो आराम और शानो शौकत भरी जिंदगी जीने की आती है तो हर किसी के जहन में सबसे पहला नाम दुबई का आता है। यहाँ बनाई गई इमारतें और रेत पर बना आइलैंड इस बात का सबूत देता है कि दुबई की सोच कितनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तभी तो यहाँ पर टेम्परेचर भले ही 45 डिग्री के ऊपर हो, लेकिन इतनी भयानक गर्मी में भी आप वहां स्नो पावरस्की का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह हाई प्रोफाइल शहर अंदर से सूखा है? दिखने में तो यह काफी आलीशान है, लेकिन यहाँ पर पीने का पानी का कोई सोर्स नहीं है। और यही कारण है कि दुबई पीने के पानी की व्यवस्था के लिए क्लाउड सीडिंग नाम की आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला यह कैसे हो सकता है? तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे दुबई आर्टिफिशियल रेन करवाकर अपने लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है। आखिर दुबई प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहा है? दुबई में इसके कारण कितनी ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, यूं तो सारी दुनिया में अब इस समय जमकर गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन रेगिस्तानी इलाकों वाले संयुक्त अरब अमीरात का बुरा हाल है। यहाँ पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है और लोग बारिश को तरस रहे हैं, लेकिन बादल बरसने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में दुबई में बादलों को बिजली का झटका देकर कृत्रिम बरसात कराई गई तो लोगों के चेहरे खिल उठे। दरअसल भयंकर गर्मी के चलते दुबई जलने लगा तो यहाँ के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ मिलकर ड्रोन का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल बारिश करवाई है। वैज्ञानिकों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से दुबई के ऊपर तैर रहे बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिससे बादलों में घर्षण पैदा हुआ और कई इलाकों में झमाझम बारिश होने लगी। इसके बाद मौसम विभाग ने बाकायदा इसका वीडियो जारी करके इसकी जानकारी भी दी। तब जाकर लोगों को समझ में आया कि जिस बारिश का आनंद वह ले रहे थे वह आर्टिफिशियल यानी कि जानबूझकर करवाई गई थी। इस तकनीक से सूखे की मार झेल रहे इलाकों में बारिश करवाई जाती है, जिसका फायदा खेती और पेड़ पौधों को मिलता है, साथ ही तापमान में भी गिरावट आती है। दुबई की यह नकली बारिश कुछ टाइम पहले करवाई गई थी। इसके लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। एक ड्रोन बादलों को इलेक्ट्रिक रूप से चार्ज करता है, जबकि दूसरा ड्रोन बादलों से निकलने वाली पानी की बूंद को जोड़ने का काम करता है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब $145 मिलियन खर्च किए गए, लेकिन दुबई जैसे शहर में लोगों के खिले हुए चेहरे बता रहे थे कि उन्होंने क्या पा लिया है। तेल के मामले में काफी अमीर कहे जाने वाले संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया के 10 सबसे सूखे यानी कि शुष्क देशों में गिना जाता है। यहाँ रेगिस्तान में प्रचंड गर्मी पड़ती है। यूएई 2017 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे क्लाउड सीडिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि उसे लगता था कि केवल बारिश के पारंपरिक तरीकों और प्राकृतिक सोर्स के भरोसे बैठे रहे तो देश में लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो जाएगा। हालांकि यह तकनीक सफल साबित हुई है, लेकिन अभी यह ट्रायल फेज में है और इस पर काम हो रहा है। प्रशिक्षण के तौर पर वैज्ञानिक कुछ महीनों में लगभग 200 बार बारिश करवा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि जिस खुशी के साथ दुबई वालों ने नकली बारिश करवाकर तापमान में गिरावट कर दी, उसी खुशी में थोड़ी सी खलल भगवान ने भी डाल दी है। झमाझम बारिश कर दी है और नतीजा बाढ़ में बदल गया है। दुबई शहर, जिसकी ओर आप हमेशा से आकर्षित रहे हैं, बारिश से तबाह हो गया है। दुबई के आसपास कई शहर पानी में डूब चुके हैं। जिधर देखो उधर ही पानी नजर आता है। यहाँ की सड़कें सच में नदियों का रूप ले चुकी हैं। दुबई में 27 साल बाद बाढ़ से भयावह स्थिति बन गई है। ऐसी बारिश में कई घर डूबने की स्थिति में पैदा हो गई है। घर तो पानी में डूब ही गए हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दुबई में शारजा, असल, खेमा और फुजरा बाढ़ के पानी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रेगिस्तान के इन शहरों में बाढ़ आ गई है। पिछले 27 सालों में पहली बार इतनी भयानक स्थिति देखी जा सकती है। कई वाहन बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यह वह शहर है जो भारतीयों के लिए खास आकर्षण रखते हैं। यह शहर अपनी गगनचुंबी इमारतों और अच्छी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वही शहर अब बाढ़ से घिरे हुए हैं। समुद्र पर अतिचार के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे यहां देखा जा सकता है, और यह सभी नतीजा है नकली बारिश का। दुबई में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बरसात के बाद पूरी दुनिया में नई बहस शुरू हो गई है। बाढ़, सूखा, गर्मी और प्रदूषण से लड़ने में कृत्रिम बारिश को एक कारगर हथियार के रूप में देखा जाता रहा है।
हालांकि भारत समेत कई देश कई बार कृत्रिम बारिश करा चुके हैं, लेकिन दुबई ने जिस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करवा के बारिश करवाई है वह दुबई के लिए बुरी तरह से मुसीबत बनकर आई है। कृत्रिम बारिश का आधार क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया है जो काफी महंगी होती है। एक आकलन के मुताबिक 1 वर्ग फुट बारिश कराने की लागत करीब 15,000 आती है। भारत में कर्नाटक सरकार ने 2 साल तक क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसकी लागत करीब 89 करोड़ रुपए आई। इसके तहत हम वायुमंडल में हेलीकॉप्टर या विमानों के जरिए कुछ रसायन जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस के कणों का छिड़काव करते हैं। यह कण हवा में मौजूद पानी के वाष्प को आकर्षित करके बादल बनाते हैं, जिससे बारिश होती है। दुबई ने क्लाउड सीडिंग के लिए नया तरीका अपनाया है। इसके तहत बिजली का करंट देकर बादलों को आवेशित किया जाता है। यह तकनीक परंपरागत विधि के मुकाबले हरित विकल्प मानी जाती है। बादल बनाने के लिए बैटरी संचालित ड्रोन के जरिए विद्युत आवेश का इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग करते हैं। विमान के जरिए भी ये काम हो सकता है, लेकिन बैटरी चलित ड्रोन अधिक पर्यावरण हाशित होते हैं। इस तकनीक को विकसित करने का श्रेय यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग को जाता है, जो वर्ष 2017 से इस तकनीक पर काम कर रहा है। रासायनिक कणों के छिड़काव और फिर बारिश होना सब कुछ मिनटों का खेल है। आमतौर पर इसमें सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है। हालांकि बारिश होने के समयावधि इस बात पर निर्भर करती है कि कणों का छिड़काव वायुमंडल के किस सतह में किया गया है। हालांकि कृत्रिम बारिश कराने के लिए पहले क्लाउड सीडिंग का काम 1946 में अमेरिका में किया गया था। भारत में भी कई राज्यों में कृत्रिम बारिश कराई जा चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 1983, 1984, 1987 और 1994 में इस पर काम किया। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने 2003 से 2004 में कृत्रिम बारिश करवाई। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस पर काम किया। IIT कानपुर में भी क्लाउड सीडिंग पर शोध चल रहा है। इसके लिए HAL विमान उपलब्ध कराया जाता है। कृत्रिम बारिश के भविष्य को लेकर वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों तक की राय बटी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे से निपटने के लिहाज से कुछ वैज्ञानिक इसे एक हथियार के रूप में देख रहे हैं, तो कई वैज्ञानिक इसके दुष्प्रभाव को लेकर चिंतित है। दुबई ने क्लाउड सीडिंग के चलते जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है, उसे भारत जैसे कृत्रिम प्रधान देशों में भी उम्मीद जगी है। कृत्रिम बारिश को लेकर शोध अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को लेकर तरह तरह की आशंका जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। इससे न केवल परिस्थितियों की क्षमता पैदा होगी, बल्कि महासागरों का जल अधिक अम्लीय हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।